एजेंट के थ्रू जब आप ऑफिस पे जाएंगे तो 100% आपको फंसना ही और जो फंसना मैं है। फंसा था, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं हाँ। एजेंट ही के द्वारा फंसा था, यानी दलाल जिसको कहते हैं आदमी की फला ऑफिस की हम दलाली कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए मेरे भाई, एक मैं ऐसी शख्सियत से आप लोगों को मिलाता हूँ जो कि सऊदी अरब में साइकिल चला करके वो तकरीबन महीने का कुछ नहीं तो इंडियन रुपीज़ में 70 से 80 हज़ार रुपया कमाते हैं। और वो साइकिल दिन भर में तकरीबन कुछ नहीं तो 40 किलोमीटर तक वो साइकिल चलाते हैं। और काम उनका क्या है, पेशे से वो हाफिज़ कुरान है। और यहाँ पर बच्चों को घर घर जा कर के वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। जैसे जो यहाँ पर फैमिली वाले होते हैं ना, जैसे डॉक्टर लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, तो जो उनके छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ये घर पे जा जा के ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि वो सऊदी अरब में कैसे आए और कैसे वो बच्चों को कोचिंग पढ़ा जो है कि कराना शुरू किए। और उनको मतलब शुरू में क्या क्या दिक्कत हुई, हालांकि मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, काफ़ी दिक्कत उनको हुई थी। तो पूरी एक एक चीज़ उनसे हम जानकारी लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये हाफिज जी का रूम है, रूम के अंदर चलते हैं। सामने देखिए बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हाफिज जी क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बुरा ना माने तो कुछ आपके ऊपर वीडियो बना सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आप मतलब कोई पर्सनली नहीं है, बस ये मतलब पढ़ाई से बिल्कुल रिलेटेड में है। बिल्कुल बिल्कुल इजाज़त तो है इंशाल्लाह। पहले आपसे इंटरव्यू लेने से पहले जो है कि आपका रूम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। तो ये देखिए, ये हाफिज जी का ये रूम है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर देखिए एक बेड भी लगा हुआ है, लेकिन ये बेड पे नहीं सोते हैं और ज़्यादातर ये ज़मीन में ही सोना पसंद करते हैं और ज़मीन में सोना सबसे बेस्ट है। प्लस देख लीजिए पूरी फैसिलिटी यहाँ पर कैसा रूम है, काफ़ी ज़बरदस्त डेकोरेट की है। तो हाफिज जी, जी सर। तो दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि आप सऊदी अरब में कब आए हैं? सऊदी अरब में तकरीबन मुझे हो गया, यानी ताइफ में आए हुए तकरीबन 8 साल, 8-9 साल हो 8 साल। गए जी। तो यहाँ पे तो अभी तो जैसा कि मेरे जानकारी में आप यहाँ पे बच्चों को कोचिंग कराते हैं। जी जी। कोचिंग कराने से पहले आप क्या करते थे और कैसे आए थे? आप वीज़ा कौन दिया था, ऑफिस से लगा मैं करके आए असल थे? में वीज़ा जो है लगा मेरा ऑफिस से, वहाँ इंडिया में ऑफिस से लगा के आया, एजेंट एजेंट द्वारा। हाँ। जिनसे आदमी कहता है ना कि एजेंट के जरिए फंस गया, तो उसने कहा कि भाई देखें ऐसा है कि सरकारी ऑफिस, उसी में आपको चाय का हवा बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने बताया सैलरी 1500 रियाल। अच्छा अच्छा। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया, एंट्री मारा, उसके बाद एयरपोर्ट से एंट्री मारा, जब कफिल आया लेने के लिए, लेकर आया वो, तो फिर उसके बाद उसने फिर मुझे काम लगा दिया जो है। मैंने बोला कि उससे भाई चलो ऑफिस कहाँ है, तो मुझे ऑफिस मतलब ऑफिस का वीज़ा लगा। तो उन्होंने कहा भाई ऑफिस का वीज़ा नहीं है, मस्जिद की सफाई करना है। अच्छा तो हमने अच्छा। कहा चले भाई, मस्जिद अल्लाह का घर है, वो आ गए मजबूरी, अब हाँ। पैसा भी निकालना, पैसा लगा के आए, इतना है। अच्छा, कितना लगा कर आए थे आप? तकरीबन लगा था, पैसा ज़्यादा नहीं लगा, तकरीबन यानी मान के चले 80-90 हज़ार रुपया लगा था। अच्छा अच्छा। तो फिर यहाँ चले 80-90 हज़ार रुपया फिर आदमी किसी से कर्जा उधार लेकर आता है, वो भी बहुत मायने रखता है कि यार 80-90 हज़ार रुपया देना है। और फिर यहाँ पता चला आने के बाद कि जो काम था वो भी काम भी नहीं है, जो सैलरी थी 1500 रियाल, अच्छा। वो सैलरी भी नहीं मिली। कितनी तो मिल रही उसने थी? कहा कि भाई सैलरी हम आपको जो है 700 रियाल सैलरी देंगे। 700? 1500 सीधे 1500 से आधा? आधा, मतलब आधे से भी कम, हाँ। हाँ। तो उसने कहा 700 रियाल सैलरी दे। हमने कहा चले भाई ठीक है, मजबूरी, या तो फिर आदमी रिटर्न जाए, भागे, आप मतलब अपना पैसा वो भी डुबा दे, या तो फिर मजबूरन काम करे। और आदमी अगर कर्जा उधार लेकर आया है तो फिर जाहिर सी बात है वो भाई देखेगा, बहुत सी चीज़ों को हालात मद्देनजर रखते हुए फिर आदमी को मजबूरन करना पड़ता है। तो 1 साल तक मैं मस्जिद में काम किया। अच्छा, मस्जिद में 1 साल किए थे हाँ, काम? तो फिर मैं लग गया, तो उसके बाद मस्जिद में काम करना शुरू कर दिया। तो फिर ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिया में भी पढ़ाता था। तो तो पढ़ाना कैसे स्टार्ट किए ये बताइए आप। तो मैं पढ़ाना स्टार्ट इस तरीके से किया कि मस्जिद में पहले ड्यूटी शुरू की, उसके बाद 700 रियाल सैलरी वहाँ पर। तो उसी में खाना भी है, अच्छा, 700 रियाल में खाना भी खाना भी आपका उसी ही में, है? खाना है, फोन, सब कुछ, मतलब मेरा ही सब कुछ है। अच्छा अच्छा। तो हाँ। क्या बचता रहा होगा? बचता मतलब क्या, वो ये जान ले कि आदमी एक बहुत एकदम यानी जिसे कहते हैं कि कंजूसी के साथ अगर चलाएगा, फिर भी बहुत ज़्यादा, कम से कम 300 रियाल तो निकल ही जाएगा उसमें से, यानी अच्छा। 300-400 रियाल बच रहा है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत हो गई। किसी ने मतलब बताया, भाई मैं 1-2 लोगों से कहा कि भाई मैं ऐसा बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मेरी जो ड्यूटी थी वो सुबह तकरीबन 8 बजे से 12 बजे तक, फिर उसके बाद 4 बजे शाम से लेकर इशा के वक्त तक। तो इशा के बाद जो टाइम मिलता था 2-3 घंटा वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाता था, और दोपहर में भी ट्यूशन पढ़ाता था। अच्छा अच्छा, बच्चों को घर घर हाँ, तो जाके? घर घर जाके मतलब पहले शुरुआत हुई, किसी से मैंने कहा कि भाई मैं पढ़ाता हूँ, तो एक ट्यूशन मिला। फिर एक के जरिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने देखा कि भाई अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों को, एक के जरिए 2 मिला, 2 के जरिए 3 मिला, ऐसे मिलता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्यूशन मतलब मेरा बहुत अच्छा, फिर धीरे धीरे सेटिंग हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन 6-7 साल तक ट्यूशन ठीक ठाक बहुत अच्छा मामला चलने लगा। तो मगर ड्यूटी जो है ना, जैसे एक बच्चे को जो आप ट्यूशन पढ़ाते थे, एक बच्चे के पीछे कितना मंथली मिलता था आपको?
एक बच्चे का कम से कम यानी मान के चलिए 100 रियाल तो कम से कम मतलब एक बच्चों का मिल जाता है। 100 रियाल कम से कम, यानी 3 बच्चे हैं तो 300 रियाल। 300 रियाल हाँ। मिल जाता है। और ज़्यादातर हम लोग कोशिश यही करते हैं, जैसे एक बच्चे जहाँ पर है वहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है टाइम लगता है आपको। कम से कम एक बच्चे को कुछ नहीं तो हम आधा घंटा तो पढ़ाएंगे आप। तो 2 बच्चे होते हैं तभी हम लोग जाते हैं। दो बच्चे हैं तो 40 से 45 मिनट की जो है क्लास चलती है क्लास। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब फिर कुछ ही 1 साल के बाद जो है फिर वहाँ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो वो कंट्राक्ट लेकर चलाता था। अच्छा। यानी हुकूमत की तरफ से उसको सैलरी 3000 आ रही है, तो उसमें से हमको वो 700 दे रहा है। तो मस्जिद का कंट्राक्ट खत्म हो गया तो ऑफिस का शुरू हो गया। तो वहीं से जो है मेरा अच्छा दिन शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ मस्जिद में जो ड्यूटी थी वो डिवाइड थी, 2 शिफ्ट में थी, और यहाँ ऑफिस का मामला था 1 शिफ्ट में ड्यूटी थी। अच्छा। तो 7 से 3 ड्यूटी किए। ड्यूटी करने के बाद जो है आप फ्री हो जाते 3 बजे से लेके उसके बाद आप फ्री है, कहीं भी जाएं, इतना इजाजत थी कंपनी की तरफ से। हाँ। तो माशाल्लाह फिर वहाँ ऑफिस से मतलब फिर आया, कुछ खाना ना पिए खाया, और उसके बाद निकल गया पढ़ाने के लिए। अच्छा। तो तकरीबन जो है फिर 8-9 घंटा तक पढ़ाता था। तो और पहले से और बेहतर मामला होता गया। तो आदमी कहता है ना कि थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उस वजह से जो है धीरे धीरे बेहतर आदमी फिर होता चला जाता। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि यार ट्यूशन मामला बेहतर हो गया है, और मेरी ड्यूटी जो है वो बहुत मतलब डबल हो गई, डबल शिफ्ट में ड्यूटी, और ज़्यादा आदमी नींद ना पूरी होने की वजह से फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार अभी रोजी रोटी का मामला सही हो गया। तो मैंने ऑफिस पे जो है ना रिज़ाइन दे दी। रिज़ाइन देने के बाद मैंने आज़ाद वीज़ा लिया। आज़ाद वीज़ा दोस्तों होता नहीं है कि कोई आज़ाद वीज़ा कोई पर्सनली एक आज़ाद वीज़ा होता है, बस यानी जो है सऊदी से बात होती है, इत्तेफाक होता है, भाई मैं आपको मंथली इतना दूंगा और मैं बाहर काम करूंगा। तो मैंने वीज़ा लिया, तकरीबन 7000 रियाल मेरा वीज़ा पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 साल से सिर्फ मैं बच्चों को अभी पढ़ाता हूँ। अभी कितने बच्चे पढ़ा रहे हैं आप? अभी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ठीक ठाक माशाल्लाह बहुत बेहतर, तकरीबन यानी 3000 तक जो है यानी पहुंच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। 3000 तक पहुंच जाता है। और जो है पढ़ाने मतलब कैसे जाते हैं? सबके घर पे जाते हैं या मतलब सब बच्चों को एक ही जगह पे बुला करके पढ़ाते हैं? नहीं, यहाँ पर देखें, क्योंकि ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ना, ये तो मुझे पता है आपके बारे में, ताकि जो भी भाई साहब हमारे जो इंडिया में पाकिस्तान में देख रहे हैं, अगर जो मान लीजिए फ्यूचर में आ करके यहाँ पे कोचिंग कराना चाहें या जो कुछ भी है, तो मतलब उनको पता चले ये चीज़। जी हाँ। नहीं, असल मामला ये है कि मैं मतलब सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आप किसी के यहाँ मतलब जैसे मैं अपना रूम, ये मेरा रूम है, अगर मैं रूम पे बच्चों को बुलाकर पढ़ाऊँ, ये तो लीगली है नहीं, मतलब हाँ, ऐसे पढ़ा अनलीगल, नहीं ये तो सकता, अनलीगल है। हाँ। तो मैं ऐसे अगर अपने रूम पे बुला के बच्चे आना शुरू हो जाएंगे तो पता चला कि दूसरे दिन मुश्किल हो जाएगी। हाँ। तो मैं ज़्यादातर, मेरा ये ट्यूशन है कि ज़्यादातर यानी मेरे अलावा भी जो लोग पढ़ाते हैं वो घर पे ही जाके पढ़ाते हैं, चाहे इंडियन, और हम लोग इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन फैमिली जो है घर पे जाते हैं, जितनी देर पढ़ाना रहता है उनके घर पे पढ़ाएं, फिर एक जगह से दूसरी जगह फिर पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो पहले तो हम पैदल जाते थे, अभी माशाल्लाह जो है मैंने साइकिल ले ली है, तो साइकिल के जरिए मैं जो है चलता रहता हूँ। अच्छा, साइकिल से माशाल्लाह तकरीबन पर डे यानी कम से कम 8 से 10 किलोमीटर जो है पर डे मैं साइकिल चलाता हूँ। अच्छा, 8 से 10 किलोमीटर रोज डेली। चलिए, एक हिसाब से आपकी वर्जिश भी हो जा रही है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है दोस्तों। और ये यहाँ पर जो है ना, ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आदमी पैदल चले या कुछ ऐसा मतलब वर्जिश की चालू रहे कि वो आदमी यानी मोटापा जो है ना, और पेट नहीं है, थोड़ा सा आदमी मोटा हुआ तो पेट निकल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेट उठ देख रहा है एकदम जो है एकदम सब सही है लेवल में। हाँ, ये तो चीज़ है। लेकिन चलिए माशाल्लाह, देखिए हमारे भाई कितना ये हाफिज जी यहाँ पर स्ट्रगल किए हैं, कितनी मेहनत की है, और एजेंट कैसे फंसाते हैं। ये मैं अक्सर वीडियो में बोलते रहता हूँ कि कहीं से भी वीज़ा आप लगवाएं तो बहुत सोच समझ कर वीज़ा लगवाएं आप तो डायरेक्ट, मेरा मशवरा होगा कि आप ऑफिस वाले से डायरेक्ट बैठिए। ऑफिस वाला आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, वो सीधी और सिंपली बात करेगा, भाई इतनी सैलरी है, इतने घंटा ड्यूटी है, जाना है तो जाओ, जाना ना जाना तो मत जाओ। मगर एजेंट लोग जो है ना वही फंसाते हैं, दलाल जिसको बोलते हैं कि दलाल आदमी है, दलाल। क्योंकि जानते हैं इसका वजह क्या होती है, ऑफिस वाले इसलिए नहीं फंसाते हैं क्योंकि वो भाई करोड़ों रुपया वो लगा करके अपनी ऑफिस डालते हैं, बैठे हुए हैं ना, और वो एक जगह बैठे, उनको भागना नहीं। छुटपुरिया जो पनपट्टी पे इधर उधर जो आपको एजेंट मिल जाए, एजेंट के थ्रू जब आप ऑफिस पे जाएंगे तो 100% आपको फंसना ही फंसना है। जो मैं फंसा था, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं एजेंट ही के द्वारा फंसा था, यानी दलाल जिसको कहते हैं आदमी की फला ऑफिस की हम दलाली कर रहे हैं, ये मतलब एजेंट के थ्रू फंसे थे। और मुझे बाद में पता चला, जब मैं ऑफिस पे पहुंचा तो ऑफिस वाले ने मुझसे कहा कि भाई मुझे जो है आप 35,000 रुपया दीजिए और ये टिकट लीजिए, सारी चीज। मैंने कहा भाई मैं तो 35,000 रुपया ऑलरेडी इसको 40,000 रुपया दे चुका हूँ। उसने ये कहा कि भाई उसको कितना आपने दिया वो मुझे नहीं मालूम, मुझे जो है इतना चाहिए। तब मुझे लगा कि यानी मेरा जो है 35 से 40,000 रुपया जो है वो फालतू का जो है यानी दलाली के चक्कर में चला गया वो। अच्छा अभी जी एक चीज और मैं जानना चाहूंगा,
ये आप कोचिंग के अलावा और कुछ करते हैं कि बस सिर्फ कोचिंग ही करते हैं यहाँ पे? नहीं, बर वक्त उस कोचिंग करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक यूट्यूब चैनल है दोस्तों। माशाल्लाह। हाँ, मैं यूट्यूब चैनल पर भी काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बड़ी जी। अच्छी बात है। उसका नाम है इजहार विद ट्रैवल। इजहार विद ट्रैवल। जी। और मतलब इस पे क्या ब्लॉगिंग डालते हैं या मतलब जी, ये? ब्लॉगिंग का, हाँ। अच्छा, और ये मतलब इस्लामिक रिलेटेड कोई चैनल मतलब ये हाँ, भी? वो भी एक चैनल है, तो माशाल्लाह वो मोनेटाइज हो चुका है। अच्छा अच्छा वो है कुरान टीवी HD ऑफिशियल। अच्छा अच्छा। तो मेरे दोस्तों, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि हाफिज़ जी का जितना हो सके दिल खोल करके सपोर्ट करिए, और मैं चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जाइए वहाँ पर देखिए। जो भाई ब्लॉग देखना चाहते हैं ब्लॉग वाले चैनल पे जा सकते हैं, और जो भाई इस्लाम से जुड़ी चीज़ें देखना चाहते हैं तो वो भी जा कर के देख सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त आवाज़ तो इनकी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। ये एक चीज़ की मैं तारीफ़ करूँगा, आप लोग जा कर के वहाँ पर ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी वीडियो और इनकी। अजीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया मैं दिल से अदा करना चाहूँगा, वो आए मेरे पास और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बात सुनी और इंटरव्यू लिया। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, मैं जो है ना काफ़ी दिन से सोच रहा था कि आपसे मतलब ये चीज़ मैं डिस्कस करूं, ताकि कितने भाई साहब हमारे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जो मतलब हाफिज़ कुरान हैं, फिर भी वहाँ पे मदरसों में उनको नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी मिलती है तो वही 4,000 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, तो वो बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर जो है कि आ करके यहाँ पे फंस जाते हैं। तो अब इसलिए मैं ये कोचिंग के बारे में आपसे डिस्कस किया कि अगर जो अच्छे वीज़ा पर आए तो यहाँ पर जो है कोचिंग भी करा सकते हैं, अच्छा पैसा भी कोचिंग करा के मत भाई, देखें कोचिंग करा के ना बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर हाँ उनके अंदर टैलेंट है और पढ़ाने का जज्बा और मतलब थोड़ा मतलब पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा लेना, किरत उनकी अच्छी है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा पैसा वो कमाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। हाफिज़ इजहार भाई के चैनल पे भी जाइए और जो है काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेगी, और इनका भी जो है दिल खोल करके सपोर्ट करिए। चलिए, तब फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।